आज हम बात करने वाले हैं हाई कोर्ट्स के बारे में। ये क्लास 12th लीगल स्टडीज सीबीएसई बोर्ड वाले स्टूडेंट्स के लिए ये क्लास बहुत ही हेल्पफुल होगी। जुडिशरी चैप्टर का एक सब टॉपिक है हाई कोर्ट्स, उसी को आज हम समझेंगे। कुछ पॉइंट्स में मैंने इस क्लास को डिवाइड किया है ताकि समझने में आसानी हो। तो हाई कोर्ट के बारे में बात करने से पहले हमें ये याद करना होगा कि हमारी कंट्री में, इंडिया में जो कोर्ट्स एग्जिस्ट करते हैं, जो जुडिशरी है, उसका स्ट्रक्चर क्या है। तो स्ट्रक्चर अगर हम याद करें, मैंने पहले पढ़ा है सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट एंड लोअर कोर्ट्स। ये हमारा स्ट्रक्चर है। अब ये जो सुप्रीम कोर्ट है ये एग्जिस्ट करता है एट द नेशनल लेवल, पूरे कंट्री के लिए, है ना। ये तो कंट्री का एपेक्स कोर्ट है, टॉप मोस्ट कोर्ट है, तो ये नेशनल लेवल पे एग्जिस्ट करता है। हाई कोर्ट की अगर बात करें तो हाई कोर्ट का जुरिसडिक्शन क्या है, यानी हाई कोर्ट किस एरिया में ऑपरेट करता है। हाई कोर्ट जनरली ऑपरेट्स एट द स्टेट लेवल। हाई कोर्ट स्टेट लेवल पे एग्जिस्ट करते हैं, और जो लोअर कोर्ट्स है वो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे एग्जिस्ट करते हैं। ठीक है, अब एक एग्जांपल लेते हैं। तो सुप्रीम कोर्ट है, तो सुप्रीम कोर्ट का ज्यूरिसडिक्शन है इंडिया। पूरे इंडिया के लॉज को सुप्रीम कोर्ट रेगुलेट कर सकता है। इसके बाद जितने स्टेट्स हैं हमारे कंट्री में, तो लेट्स टेक फॉर एग्जांपल स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल। ठीक है, तो स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल में कौन सा हाईएस्ट कोर्ट है। स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल में जो हाईएस्ट कोर्ट है दैट इज गोइंग टू बी हाई कोर्ट ऑफ कैलकाटा। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट के नीचे ही हाई कोर्ट्स आते हैं। ये 1 2 3 लेवल्स है ना। तो सुप्रीम कोर्ट के नीचे हाई कोर्ट आता है। तो स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल, फॉर एग्जाम्पल हमने एक स्टेट लिया, तो स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल में क्योंकि ये स्टेट है तो इसका हाईएस्ट कोर्ट क्या होगा, हाई कोर्ट। हाई कोर्ट इज द हाईएस्ट कोर्ट ऑफ अ स्टेट। ठीक है, अब वेस्ट बंगाल के अंदर बहुत सारे डिस्ट्रिक्ट्स हैं। ठीक है, लेट अस से डिस्ट्रिक्ट ए, डिस्ट्रिक्ट बी, डिस्ट्रिक्ट सी, डिस्ट्रिक्ट डी। तो अब ये डिस्ट्रिक्ट लेवल पे जो कोर्ट्स ऑपरेट करते हैं इनको हम लोअर कोर्ट्स बोलते हैं। तो स्टेट है, स्टेट के अंडर डिस्ट्रिक्ट्स है, तो बेसिकली जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स है वो हाई कोर्ट के अंडर आ गए, है ना। डिस्ट्रिक्ट्स भी तो वेस्ट बंगाल के अंदर ही आ रहे हैं, राइट। वेस्ट बंगाल के स्टेट के ही ये डिस्ट्रिक्ट्स है, तो डिस्ट्रिक्ट्स आर आल्सो पार्ट ऑफ द स्टेट। तो ये सारे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स जो कि अलग अलग डिस्ट्रिक्ट्स में है, ये हाई कोर्ट के सुपरविजन के अंडर वर्क करते हैं, और हाई कोर्ट्स सब सुप्रीम कोर्ट के सुपरविजन के अंडर वर्क करते हैं। सो वी कैन से दैट द हाई कोर्ट ऑफ अ स्टेट इज द हाईएस्ट कोर्ट ऑफ द स्टेट and all other courts of the state are working under it. I hope this is clear. अब सेकेंड पॉइंट की बात करते हैं। तो हमारे कंट्री में कुछ स्टेट्स हैं और कुछ यूनियन टेरिटरीज हैं। फॉर वन स्टेट देयर कैन बी वन हाई कोर्ट। एक स्टेट के लिए एक हाई कोर्ट हो सकता है, एक से ज्यादा स्टेट्स के लिए भी। ठीक है, सो फॉर मोर देन वन स्टेट देयर कैन ऑल्सो बी वन हाई कोर्ट। इसका मतलब क्या हुआ, ऐसा जरूरी नहीं है कि एक स्टेट के लिए एक ही हाई कोर्ट होगा। एक से ज्यादा स्टेट्स यानी ग्रुप ऑफ स्टेट्स के लिए भी एक हाई कोर्ट हो सकता है, जो कि इन केस ऑफ गुवाहाटी हाई कोर्ट। गुवाहाटी हाई कोर्ट का जुरिसडिक्शन क्या है, असम, नागालैंड, मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश, इन सारे स्टेट्स के लिए एक ही हाई कोर्ट है, गुवाहाटी हाई कोर्ट। सो फॉर मोर देन वन स्टेट देयर कैन बी वन हाई कोर्ट। नेक्स्ट, फॉर अ स्टेट प्लस यूनियन टेरिटरी, तो स्टेट और यूनियन टेरिटरी मिला के भी एक हाई कोर्ट हो सकता है। कभी कभी ऐसा होता है कि यूनियन टेरिटरीज इतनी छोटी होती है कि उनको अलग से हाई कोर्ट की जरूरत नहीं पड़ती है, तो स्टेट के साथ कंबाइन कर दिया जाता है। तो जैसे इन केस ऑफ वेस्ट बंगाल, ठीक है, तो वेस्ट बंगाल में है हाई कोर्ट ऑफ कैलकाटा। अब
ये हाई कोर्ट ऑफ कैलकाटा वेस्ट बंगाल को भी गवर्न करता है और इसके साथ साथ इसके जुरिस्डिक्शन में अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स भी आते हैं, विच इज अ यूनियन टेरिटरी. So for a state and union territory together also there can be one high court. समझ में आया? ठीक है. और दिल्ली which is a union territory, उसके लिए तो एक हाई कोर्ट है ही, दिल्ली हाई कोर्ट. ठीक है. तो आई होप दिस इज क्लियर. सो हाई कोर्ट स्टेट लेवल पे एग्जिस्ट करते हैं. स्टेट लेवल पे हाईएस्ट कोर्ट है हाई कोर्ट, और जितने लोअर कोर्ट्स हैं जो स्टेट में हैं वो सारे हाई कोर्ट्स के सबऑर्डिनेट कोर्ट्स हैं, हाई कोर्ट के नीचे आते हैं, हाई कोर्ट के सुपरविजन के अंडर काम करते हैं. ठीक है. और हाई कोर्ट एक स्टेट के लिए हो सकता है, एक से ज्यादा स्टेट यानी ग्रुप ऑफ स्टेट्स के लिए हो सकता है, स्टेट प्लस यूनियन टेरिटरी के लिए एक हाई कोर्ट हो सकता है. तो इसका मतलब हाई कोर्ट का जुरिस्डिक्शन यानी कितना एरिया उसके कवरेज में आता है, उसकी पावर कहाँ तक एक्सटेंड होती है. तो दैट कैन बी ओवर अ स्टेट, ओवर अ यूनियन टेरिटरी और अ ग्रुप ऑफ स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरी. ठीक है. तो ये एग्जाम्पल्स याद रखोगे तो याद रह जाएगा. एक स्टेट या फिर मोर देन वन स्टेट जैसे गुवाहाटी हाई कोर्ट, यूनियन टेरिटरी एंड स्टेट जैसे हाई कोर्ट ऑफ कैलकाटा जो वेस्ट बंगाल और अंडमान निकोबार आइलैंड्स के लिए रहता है, एंड यूनियन टेरिटरी आल्सो व्हिच इज दिल्ली. ओके. आई होप द सेकंड पॉइंट इज क्लियर एज वेल. अब देखो इंडिया में टोटल 25 हाई कोर्ट्स है. ठीक है. ये याद रखना 25 हाई कोर्ट्स है इंडिया में. फर्स्ट 4 हाई कोर्ट्स जो बने थे हमारे कंट्री में वो थे मद्रास, बॉम्बे, इलाहाबाद and Calcutta. These are the first 4 high courts. अब इन फर्स्ट 4 हाई कोर्ट्स में सबसे पुराना कौन सा है? कैलकाटा हाई कोर्ट. कैलकाटा हाई कोर्ट is the oldest high court in India. 1862. It was established in 1862. ठीक है. So total how many high courts do we have? We have 25 high courts in India. I hope this much is also clear. अच्छा, first 4 courts समझ में आ गए. मद्रास, बॉम्बे, Calcutta, Allahabad. These are the first 4 high courts. And the oldest is Calcutta High Court. Total how many courts do we have? 25 high courts. राइट. ये भी पता चल गया कि हाई कोर्ट एग्जिस्ट एट द स्टेट लेवल, और स्टेट लेवल पे और जो लोअर कोर्ट्स है वो सब हाई कोर्ट के अंडर ही आते हैं. तो स्टेट लेवल पे जो हाईएस्ट कोर्ट है वो हाई कोर्ट है. ये पॉइंट भी हमने डिस्कस कर लिया कि हाई कोर्ट एक स्टेट के लिए हो सकता है, एक से ज्यादा स्टेट्स के लिए हो सकता है, एक यूनियन टेरिटरी के लिए हो सकता है, स्टेट और यूनियन टेरिटरी मिला के भी हो सकता है. अब ओल्डेस्ट कोर्ट भी पता चल गया और फर्स्ट 4 कोर्ट्स भी पता चल गए. तो जो न्यूएस्ट कोर्ट है माने जो मोस्ट रिसेंटली बना कोर्ट है वो कौन सा है? सो न्यूएस्ट कोर्ट में वी हैव द आंध्रा हाई कोर्ट एंड द तेलंगाना हाई कोर्ट. दीज आर द न्यूएस्ट हाई कोर्ट्स. ठीक है. ये कब बने? 1st of January 2019. एंड ओल्डेस्ट कोर्ट हाई कोर्ट कब बना था? 1862. तो यहाँ पे 2 डेट्स याद रखनी है, एक 1862 और एक 2019. और जैसा कि मैंने बताया था हाई कोर्ट्स स्टेट लेवल पे हाईएस्ट कोर्ट है, और हाई कोर्ट्स के नीचे और भी लोअर कोर्ट्स हैं जो कि सिविल कोर्ट्स सिविल मैटर्स के लिए भी हैं, क्रिमिनल मैटर्स के लिए भी हैं. ठीक है. और ट्राइब्यूनल्स भी हैं. अब ये ट्राइब्यूनल्स क्या होते हैं ये भी हम बाद में डिस्कस करेंगे. अभी बस इतना याद रखो कि हाई कोर्ट के नीचे और लोअर कोर्ट्स भी होते हैं. कुछ सिविल मैटर्स के लिए होते हैं, कुछ क्रिमिनल मैटर्स के लिए होते हैं, और कुछ ट्राइब्यूनल्स होते हैं. दीज आर फॉर स्पेशल पर्पसेस. ट्राइब्यूनल्स आर मेड फॉर स्पेशल पर्पसेस. अब ये ट्राइब्यूनल्स क्या होते हैं ये हम बाद में जब ट्राइब्यूनल्स के बारे में बात करेंगे तब समझेंगे. एक तरह की
जुडिशियल बॉडी होती है जिसको हम क्वासी जुडिशियल बॉडी कहते हैं, मतलब पूरी कोर्ट नहीं होती है, एक ट्राइब्यूनल पूरा कोर्ट नहीं होता है, एग्जैक्टली कोर्ट का रेप्लिका नहीं होता है, इट्स नॉट अ कोर्ट completely, but it's a quasi judicial body. Quasi मतलब it's like a court but it's not a court. ठीक है, तो ट्राइब्यूनल्स के बारे में हम बाद में डिटेल में डिस्कस करेंगे.